हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 एक्सरसाइज 9.4 का। तो क्या स्टेटमेंट है? एट एनी पॉइंट एक्स वाई ऑफ ए कर्व द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द पॉइंट -4, -3 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व गिवन दैट इट पासिस थ्रू -2, 1। सो सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है? एट एनी पॉइंट एक्स कॉमा वाई ऑफ ए कर्व, कोई पॉइंट है कर्व पे, एक्स वाई पॉइंट है कर्व पे। द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट। जो एक कोई कर्व है जिस पे कोई पॉइंट है एक्स वाई, उसका जो स्लोप है वो स्लोप किसका? टेंजेंट का। जो कर्व है उसके ऊपर टेंजेंट है उसका स्लोप ट्वाइस द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द पॉइंट -4, -3। हमें इक्वेशन किसकी फाइंड आउट करनी है? कर्व की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। गिवन दैट इट पासिस थ्रू -2, 1। सो देखो एक्स वाई क्या है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ कर्व एंड इट्स टेंजेंट। एक्स वाई जो पॉइंट है वो क्या है? कर्व, और जो टेंजेंट है उसका कॉन्टैक्ट पॉइंट है। जो स्लोप है ऑफ लाइन जॉइनिंग -4, 3 पॉइंट, और एक्स वाई जो पॉइंट है उन दोनों पॉइंट है इन दोनों का स्लोप हम क्या मान के चलेंगे? m1। और वो क्या होगा? y + 3/x + 4। ये इक्वेशन मान ली हमने फर्स्ट। और हमें पता है जो स्लोप ऑफ टेंजेंट वो किसके इक्वल होता है? वो हम क्या मान के चले? स्लोप ऑफ टेंजेंट m2 वो क्या होता है? dy/dx। ये इक्वेशन हो गई सेकंड। अब जो गिवन कंडीशन है उसका यूज़ करके हम क्या लिख सकते हैं? गिवन कंडीशन ये है कि m2 = 2 टाइम्स ऑफ m1। ठीक है। सो m2 क्या है हमारा? dy/dx = 2 टाइम्स ऑफ m1, y + 3/x + 4। वेरिएबल सेपरेट करेंगे तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? dy/y + 3 = 2 टाइम्स dx/x + 4। अब इंटीग्रेट करेंगे। सो इंटीग्रेशन ऑफ dy/y + 3 = 2 टाइम इंटीग्रेशन ऑफ x + 4। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? log y + 3 = इसका क्या आएगा? 2 log x + 3। और जो कांस्टेंट हम ऐड करेंगे वो क्या मानेंगे? log c। तो अब इसको आगे हम कैसे लिख सकते हैं? log y + 3, इसको लिख सकते हैं x + 3 होल स्क्वायर प्लस log c। अब log की प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम क्या लिख सकते हैं? log x + 3 का होल स्क्वायर इंटू c लिख सकते हैं। सॉरी, ये x + 4 था तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ 4, 4 एंड 4। ठीक है। अब जो गिवन कंडीशन है उससे पॉइंट क्या दे रखा है? गिवन कंडीशन में पॉइंट दे रखा है -2, 1। पॉइंट क्या गिवन है? -2, 1। तो ये इक्वेशन मान लेंगे 3। तो इसमें पुट करेंगे y की वैल्यू 1 और x की -2, तो 1 + 3
इससे पहले देखो, पॉइंट पुट करने से पहले दोनों साइड एंटी लॉग लेंगे तो क्या आएगा, y+3 इज इक्वल टू x+4 का होल स्क्वायर इंटू सी, ये इक्वेशन मान लेंगे 3। अब पॉइंट पुट करेंगे -2, 1, तो 1+3 इज इक्वल टू सी इंटू इसकी वैल्यू -2+4 का होल स्क्वायर, ये यहाँ का 4, यहाँ अंदर 2 बचेगा इंटू 2 का स्क्वायर 4 सी, यहाँ से क्या आ गया सी की वैल्यू 1। अब वापस से जो इक्वेशन 3 है इसमें सी की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, y+3 इज इक्वल टू x+4 का होल स्क्वायर। ये हमारी किसकी इक्वेशन आ गई, जो क्वेश्चन में पूछा हुआ था, इक्वेशन ऑफ द कर्व। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्या स्टेटमेंट है, द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंज एट ए कांस्टेंट रेट ऑफ initially its radius is 3 unit and after 3 seconds it is 6 unit. Find the radius of balloon after t second। जो एक स्फेरिकल बैलून है उसकी जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रेट से चेंज हो रही है, और जो शुरुआत में जो उसकी रेडियस थी वो क्या थी 3 यूनिट, और 3 सेकंड के बाद कितनी है 6 यूनिट। हमें क्या बतानी है, उसकी रेडियस आफ्टर t सेकंड। सो क्या हम अजम्पशन लेके चलेंगे, देखो हम क्या मान के चलेंगे, लेट रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ बलून, वो क्या मान के चलेंगे के, और वहाँ पे हम क्या के क्या है हमारा कोई कांस्टेंट, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम लिख लो, वॉल्यूम कम यहाँ से इसको यहाँ पे y से डिनोट कर लेते हैं, dy/dx। चेंज ऑफ वॉल्यूम किसके इक्वल है के, और वॉल्यूम स्फीयर की क्या होती है 4/3 पाई r³ इज इक्वल टू के। यहाँ पे हमने जो y की वैल्यू थी या वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इनको हम अलग अलग करेंगे, सॉरी पहले इसको क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो 4/3 एज इट इज़, पाई एज इट इज़, r³ का क्या होगा 3r² इज इक्वल टू के। 3 से 3 कैंसिल, यहाँ से हमारे पास क्या आया 4πr² इज इक्वल टू के। ठीक है, यहाँ से किसकी वैल्यू आ गई हमारी के की, और ये के की वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पे r के रिस्पेक्ट में किया है तो यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में किया है तो r का करेंगे तो क्या आएगा dx/dt। सो यहाँ पे क्या आएगा dx/dt। अब क्या करेंगे x वाले एक साइड, सॉरी dr/dt, तो r वाले एक साइड, dt वाले एक साइड, तो यहाँ से क्या आ गया 4πr² dr इज इक्वल टू के dt। अब क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट बोथ साइड्स, तो क्या आएगा इंटीग्रेशन 4πr² dr इज इक्वल टू के dt, और इसका इंटीग्रेशन तो 4π एज इट इज r³ इज इक्वल टू यहाँ पे के टी, और प्लस सी क्या मान लिया हमने कांस्टेंट, और ये इक्वेशन मान लिया हमने फर्स्ट। अब यहाँ पे दो कंडीशन दी हुई है कि शुरुआत में एट टाइम t इज इक्वल टू 0 हमारी रेडियस क्या थी 3 यूनिट्स, और एट टाइम इज इक्वल टू 3 सेकेंड रेडियस इज इक्वल टू 6 यूनिट्स। सो इन दोनों कंडीशन का यूज करेंगे, पहले जो फर्स्ट कंडीशन उसका यूज करेंगे, t की वैल्यू 0 पुट करेंगे और r की वैल्यू 3, 4π r की वैल्यू 3³ इज इक्वल टू के इंटू 0 प्लस सी। सो इसको सोल्व करके
करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 108 पाई इज इक्वल टू बाई 3 इज इक्वल टू सी। और यहाँ से हम सी की वैल्यू क्या लिख सकते हैं 36 पाई के इक्वल लिख सकते हैं। अब जो हमारे पास जो सेकंड कंडीशन है उसका यूज़ करेंगे दोबारा से। सो 4 पाई आर की वैल्यू क्या है 6 क्यूब बाई 3 इज इक्वल टू के की वैल्यू के को एज इट इज़ रखेंगे, टी की वैल्यू क्या लेके चलेंगे 3 और सी की वैल्यू ये पुट करेंगे 36 पाई। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास के की वैल्यू आएगी क्या आएगी 84 पाई। अब जो हमारे पास सी की वैल्यू भी आ गई और के की वैल्यू भी आ गई, इन दोनों को हम कहाँ पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में के और सी की वैल्यू को। तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी आर क्यूब बाई 3 इज इक्वल टू के की वैल्यू 84 पाई इंटू टी प्लस और सी की वैल्यू क्या है 36 पाई। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से आर क्यूब की वैल्यू हमारे पास आएगी 63 टी प्लस 27 और आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी क्यूब रूट ऑफ 36 टी प्लस 27। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। एक बार स्टेटमेंट रीड करो क्या है। इन ए बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजिंग continuously at the rate of r% per year, find the value of r if रुपीज़ 100 डबल itself in 10 years। और log 2 की वैल्यू क्या यूज़ करनी है हमें, ये एक बैंक है उसमें जो प्रिंसिपल वो किस रेट से इंक्रीज हो रहा है r%, हमें r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कब, यदि जो 100 रुपये है वो 10 साल में अपने आप डबल हो जाए, मतलब 100 के कितने हो जाए 200, मतलब 200। तो देखो हम टी यहाँ पे क्या मान के चलेंगे टाइम, कैपिटल पी क्या मान के चलेंगे प्रिंसिपल और आर क्या मान के चलेंगे रेट। सो कंडीशन में हमारे क्या दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो प्रिंसिपल है इंक्रीजेज एट रेट r% पर ईयर के हिसाब से बढ़ रहा है। तो यहाँ से क्या है dp बाई डी टी इज इक्वल टू r% क्या लिख सकते हैं r बाई 100 r बाई 100 इंटू पी। जो प्रिंसिपल है वो कितने परसेंट जो इंक्रीज है वो रेट कितने रेट से बढ़ रहा है r% पर ईयर। सो ये कंडीशन आएगी हमारे पास। यहाँ से हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड से p एक साइड लेके जाएंगे। सो डी पी बाई पी इज इक्वल टू r बाई 100 इंटू डी टी। अब क्या करेंगे इसको इंटीग्रेट बोथ साइड, डी पी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ r बाई 100 इंटू डी टी। यहाँ से डी पी बाई पी का क्या आएगा इंटीग्रेशन लॉग पी इज इक्वल टू r बाई 100 और डी टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो t प्लस के क्या है यहाँ पे कांस्टेंट। और यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ये लॉग को इधर लेके जाएंगे तो ये लिख सकते हैं e रेज टू पावर r t बाई 100 प्लस के, और ये इक्वेशन मान लिया हमने फर्स्ट। अब इसमें एक कंडीशन दी हुई है उसका यूज करेंगे, क्या है इफ रुपीज़ 100 डबल इट सेल्फ इन 10 ईयर्स। अगर जो 100 रुपये हैं वो 10 साल में अपने डबल हो जाते हैं तो हमें आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मतलब 100 रुपये थे वो डबल होकर कितने हो जाएंगे 200, और टाइम कितना यूज़ करना है हमें 10 ईयर्स। सो यहाँ पे हमें ये दोनों कंडीशन का यूज़ करना है और हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है आर की।
तो यहाँ पे p की वैल्यू, प्रिंसिपल की वैल्यू अब क्या लेके चलेंगे, 200 इज इक्वल टू ई रेज्ड पावर r, t की वैल्यू 10/100 प्लस के 200 इज इक्वल टू, ये क्या बच गया, r/10 प्लस के 200 इज इक्वल टू ई रेज्ड पावर r/10 इंटू, ये भी लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। इसको मान लेंगे हम इक्वेशन सेकंड। एक तो कंडीशन ये है, अब सेकंड कंडीशन हम क्या लेके चलेंगे, जब शुरुआत में टाइम 0 था तो हमारे प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी थी, 100, तो वो कंडीशन यहाँ पे यूज़ करेंगे। p की वैल्यू 100 इज इक्वल टू ई रेज्ड पावर r, t की वैल्यू 0/100 प्लस के, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, ये वैल्यू सारी क्या हो जाएगी, 0, ये वाली, और प्लस में हमारा केवल के बचेगा, तो क्या वैल्यू आई, ई रेज्ड पावर के इज इक्वल टू 100, ठीक है। अब ये वाली जो वैल्यू है ई रेज्ड पावर के की, अब सेकंड इक्वेशन में हम पुट करेंगे, तो देखो क्या आएगा, यहाँ से ये वाली वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे, 200 इज इक्वल टू ई रेज्ड पावर r/10 इंटू ई रेज्ड पावर के की वैल्यू क्या आएगी, 100, इसको इधर डिवाइड में 200/100 इज इक्वल टू ई रेज्ड पावर r/10, यहाँ पे क्या बच गया, 2 इज इक्वल टू ई रेज्ड पावर r/10, और ई को साइड लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, log 2 इज इक्वल टू r/10 बचेगा, और log 2 की वैल्यू हमें क्या यूज़ करनी है, क्वेश्चन में दी हुई है, log 2 इज इक्वल टू 0.6931, तो यहाँ पे वो वैल्यू पुट करेंगे, 6931 इज इक्वल टू r/10, और 10 को साइड मल्टीप्लाई करेंगे, 0.6931 इंटू 10 इज इक्वल टू r, तो यहाँ से r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6.931%। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्या स्टेटमेंट है, इन ए बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर, एन अमाउंट ऑफ ₹1000 इज डिपॉजिटेड विद दिस बैंक, सो हाउ मच विल इट वर्थ आफ्टर 10 ईयर्स। एक बैंक, उसमें जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो इंक्रीज हो रही है 5% पर ईयर के हिसाब से, जो हम एक जो 1000 रुपये की अमाउंट हमने उस बैंक में जमा करवाई है, तो ये पूछ रहा है कि 10 साल के बाद वो कितने रुपए हो जाएंगे। सो देखो, पिछले क्वेश्चन की तरह क्या है, पी क्या मान के चलेंगे हम, जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो, और टी क्या मान के चलेंगे, स्मॉल टी, टाइम, और आर का यहाँ पे कुछ यूज़ नहीं होगा। सो अब क्या दिया हुआ है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है इंक्रीजेज 5%, सो क्या दिया हुआ है, dp/dt इज इक्वल टू 5/100 ऑफ p, ये कंडीशन दी हुई है। अब क्या करेंगे, ये 1/20 हो जाएगा, और वेरिएबल सेपरेबल मेथड से हम क्या लिख सकते हैं, dp/p इज इक्वल टू 1/20 इंटू dt, इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड, सो dp/p इज इक्वल टू 1/20 इंटू dt, यहाँ से क्या आ गया, log p इज इक्वल टू 1/20 इंटू टी प्लस सी, क्या मान के चलेंगे हम, कांस्टेंट, और पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पे क्या करेंगे, log को इस साइड लेके जाएंगे, तो क्या बचेगा, t/20 प्लस सी, ये किसके इक्वल आएगा, p की वैल्यू हमारे पास आ गई, ई रेज्ड पावर t/20 प्लस सी, ये इक्वेशन मान लिया हमने फर्स्ट। अब टाइम t इज इक्वल टू 0, और प्रिंसिपल अमाउंट कितनी होगी,
1000 ये इसमें दी हुई है, ये तो एक फर्स्ट कंडीशन लेके चलेंगे। सेकंड कंडीशन टाइम क्या दे रखा है 10 ईयर्स, तो 10 ईयर्स के लिए हमें पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जो पहले गिवन कंडीशन उसका यूज करेंगे। पी की वैल्यू क्या है 1000 इज इक्वल टू यहाँ पे ई टी की वैल्यू 0/20 प्लस सी। सो यहाँ से हमारे पास जो हाँ ये प्लस सी और ई रेज टू पावर सी की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आ गई 1000। अब जो सेकंड कंडीशन जो गिवन कंडीशन थी कि टाइम क्या दे रखा 10 ईयर, हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है पी की। सो पी की वैल्यू हमें पी ही रखेंगे। ई रेज टू पावर टी की वैल्यू क्या लेके चलेंगे 10/100 और इंटू प्लस सी की वैल्यू ई सी, और इसको हम आगे क्या लिख सकते हैं पी इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 1/10 और इंटू ई रेज टू पावर सी। ई रेज टू पावर 1/10 ई रेज टू पावर सी की वैल्यू क्या पुट करेंगे 100 और ई रेज टू पावर 1/10 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दी हुई है ये क्या था 20 था 10/20, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं 0.5 पी इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 0.5 इंटू 1000 और इसकी वैल्यू हमें क्या यूज़ करनी है 1.648 इंटू 1000। सो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू कितनी आएगी 1648। तो 10 साल के बाद अगर हमने 1000 रुपये जमा करवाए हैं तो 10 साल के बाद कितने हो जाएंगे 1648 रुपीज़। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एग्रीकल्चर द बैक्टीरिया काउंट इज 1 लाख। टाइम टी पे जो बैक्टीरिया काउंट है वो कितना है 1 लाख। द नंबर इफ इंक्रीज बाई 10% इन 2 आवर्स। जो बैक्टीरिया हैं वो 10% की रेट से इंक्रीज हो रहे हैं 2 आवर में। 2 आवर में वो जो जितने भी हैं उसका 10% इंक्रीज हो जाएंगे। अब हमें क्या बताना है हाउ मैनी आवर्स विल द काउंट रीच 2 lakhs। कितने आवर्स में जो बैक्टीरिया का काउंट है वो कितना हो जाए 2 lakhs इफ़ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ प्रेजेंट। सो हम ये वाली कंडीशन शुरुआत में लेके चलेंगे रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर टू द प्रेजेंट। सो देखो कैसे सोल्व करेंगे। वाई क्या मान के चलेंगे नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट टाइम टी, और कंडीशन क्या दे रखी है रेट ऑफ ग्रोथ प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट बैक्टीरिया, जो मतलब इस टाइम जितने हैं उसके प्रोपोर्शनल दे रखा है। तो क्या लेके चलेंगे डी वाई बाई डी टी प्रोपोर्शनल टू वाई, और इसको हम क्या लिख सकते हैं डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू के वाई, और यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे के क्या है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। सो यहाँ से डी वाई बाई वाई इज इक्वल टू डी टी इंटू के, और अब इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। सो डी वाई बाई डी इज इक्वल टू के इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। सो ये क्या हो गया लॉग वाई इज इक्वल टू के टी प्लस सी। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लिया हमने। अब हम क्या मानेंगे कि वाई डैश बी बैक्टीरिया एट टाइम टी इज इक्वल टू 0। वाई बैक्टीरिया किस टाइम पे है टी पे, और वाई डैश हमने क्या मान लिया एट टाइम टी इज इक्वल टू 0। सो टाइम 0 पे लॉग वाई की वैल्यू कितनी है वाई डैश इज इक्वल टू के इंटू 0 प्लस सी। सो लॉग वाई डैश इज इक्वल टू सी।
अब जो ये वैल्यू है फर्स्ट इक्वेशन पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, log y इज इक्वल टू के टी प्लस log y डैश और log y माइनस log y डैश इज इक्वल टू के टी। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, log y बाई वाई डैश इज इक्वल टू के टी। ये इक्वेशन लेके चलेंगे हम सेकंड। अब जो गिवन कंडीशन है अब उसका यूज़ करेंगे, नंबर इज इंक्रीज बाय 10% इन 2 आवर्स। सो इस बात का को हम कैसे यूज़ करेंगे, शुरुआत में हम कितने मान के चलेंगे, 1 लाख। सो देखो बैक्टीरिया इंक्रीज 10% इन 2 आवर्स। शुरुआत में कितने थे, 1 लाख, और कितने इंक्रीज हुए 10%, तो इसका 10% हम फाइंड आउट करेंगे तो कितना आएगा, 10% ऑफ 1 लाख। सो ये आएगा 10,000। तो अब कितने बैक्टीरिया हो गए हमारे पास टोटल, ये 10,000 तो इंक्रीज हुए और शुरुआत में कितने थे, 1 लाख। तो टोटल बैक्टीरिया कितने हो गए, इतने। सो इस कंडीशन से हम क्या लिख सकते हैं, लोग शुरुआत में कितने थे, 1 लाख, और बाद में कितने हो गए, 1,10,000। ये किसकी वैल्यू है, log y बाई वाई डैश की। सो यहाँ से क्या आएगा, log 10/11 इज इक्वल टू log y बाई वाई डैश, और यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, y बाई वाई डैश इज इक्वल टू 11/10। ये इक्वेशन मान लिया हमने थर्ड। अब ये वैल्यू हम सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, और टाइम की वैल्यू हम क्या लेके चलेंगे, 2। सो log 11/10, यहाँ पे 1/10 इज इक्वल टू के इंटू 2, और यहाँ से हम के की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 1/2 इंटू log 11/10। हमारे पास के की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू हमने पहले ही फाइंड आउट कर ली थी। अब जो ये के की वैल्यू हमारे पास आई है, इक्वेशन सेकंड में दोबारा पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, log y बाई वाई डैश इज इक्वल टू के की वैल्यू क्या है, 1/2 log 11/10 इंटू टी। यहाँ से हमारे पास टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 log y बाई y1 अपॉन log 11/10। और हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, इसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। अब y की वैल्यू और y डैश की वैल्यू और पुट करेंगे। ये कहाँ से पुट करेंगे, जो इन हाउ मैनी आवर्स द काउंट रीच 2 lakhs। तो मतलब क्या है कि जो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2y डैश, क्योंकि y की शुरुआत में वैल्यू हम कितने लेके चले थे, 1 लाख, और अब कितनी होगी, 2 लाख। सो t इज इक्वल टू 2 log 2y डैश बाई वाई डैश अपॉन log 11/10। वाई डैश से वाई डैश कैंसिल, तो क्या आ गया, t की वैल्यू 2 log 2 अपॉन log 11/10। हमें t की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। अब चलते लास्ट क्वेश्चन नंबर 23। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज, इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x प्लस वाई। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई रेज टू पावर x इंटू ई रेज टू पावर
वाई लिख सकते हैं। अब इनको वेरिएबल सेपरेबल मेथड से डी वाई बाई ये डिवाइड में जाएगा, ई रेज टू पावर वाई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर इंटू डी एक्स, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई रेज टू पावर माइनस वाई इज इक्वल इंटू डी वाई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स। अब क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स, इसका क्या आएगा इंटीग्रेशन माइनस ई रेज टू पावर वाई ई रेज टू पावर एक्स प्लस सी, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस सी, और ये स्मॉल सी है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, कैपिटल सी साइड में मेंशन कर देंगे, वेयर जो कैपिटल सी है वो किसके इक्वल है, माइनस ऑफ स्मॉल सी। सो ये हमारा कौन सा ऑप्शन है, ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस वाई इज इक्वल टू सी। सो ये ऑप्शन आ जाएगा, ये इसका राइट आंसर है। सो हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 9.5। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।